बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। तो बात की जाए व्हाट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल के क्या होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। सी प्लस प्लस हमारी कोडिंग है और इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं। वेरिएबल एक ऐसी हमारे पास मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी सेल है एक हमारे पास, जिसके अंदर हम क्या स्टोर करवाते हैं, एक वैल्यू स्टोर करवाते हैं। वैल्यू मीन्स हम एक इनपुट स्टोर करवाते हैं, चाहे वो यूजर से हम लोग इनपुट ले लें या हम लोग खुद उसको इनिशियलाइज कर दें। तो हमारे पास क्या होता है, एक बॉक्स, हम लोग एक कंटेनर अपने पास रखते हैं जिसके अंदर हम लोग कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं और उसको मैनिपुलेट करवाते हैं आगे। तो ये हमारे पास वेरिएबल का काम है कि वेरिएबल जो होते हैं हमारे पास वो मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। और मेमोरी के अंदर स्टोर होने से ऑब्वियसली बात है, ये हमारे पास टेम्परेरीली स्टोर होगा, क्योंकि हम लोग किसी भी टाइम कुछ वेरिएबल्स को डिलीट भी कर रहे होते हैं और कुछ वेरिएबल्स को आगे यूज भी कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात की वेरिएबल्स की अगर एग्जाम्पल के ऊपर बात किया जाए, जिस तरह के आप लोग फेमिलियर हो कि जब आप कभी भी लॉग इन पेज पे जाते हो किसी भी, तो वहां पे आपके पास एक यूजर नेम और एक पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। यूजर नेम क्या कहता है, यूजर नेम कहता है कि आप अपना यूजर नेम एंटर करो इसमें, और उसके बाद वो पासवर्ड को कहता है आप अपना पासवर्ड एंटर करो, और देन जब आप उसको सबमिट करते हो या उसको साइन इन करते हो, तो वो उसको क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद आपके पास लेके आता है एक आउटपुट। अगर आपका पासवर्ड और यूजर नेम बिल्कुल करेक्ट हुआ तो आगे आपको पेज पे आगे एक्सेस दे देगा। अगर आपका नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो आपको कहेगा ट्राई अगेन। बट ये वर्किंग कहाँ पे हो रही है हमारे पास, ये क्या चीजें जो कि वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। यूजर नेम के नाम से हमारे पास एक वेरिएबल बना है जिसके अंदर हम लोग नेम स्टोर्स करवाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक पासवर्ड हमारे पास आया है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड की वैल्यू स्टोर करेंगे। तो इसी तरह गाइस, ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसके तौर पे आप क्या कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो कि वेरिएबल्स क्या चीज होती है। इसको दोबारा हम लोग अगर डेफिनेशन को पढ़ लें तो वो ये है, वेरिएबल आर नेम मेमोरी लोकेशन memory cell which is used to store programs input and its computational results during program execution। मतलब कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद उसका रिजल्ट दे देगा। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मुझे दो वैल्यू प्लस करके एक आंसर दो, तो वो प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे जो कि ये काम करेंगे। तो जाके हमारे पास डाटा क्या आएगा, कोई रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट भी हम लोग किसके थ्रू शो करेंगे, किसी वेरिएबल के थ्रू शो करेंगे। तो इसी तरह बात की जाए नेक्स्ट, इसकी एक प्रॉपर डायग्राम है। ये डायग्राम आपके बैक एंड आपके मेमोरी के अकॉर्डिंगली कि वेरिएबल यहाँ पे किस तरह स्टोर होता है। तो गाइस इस पे बात की जाए मेमोरी यहाँ पे किस तरह आएगी, तो मैं यूज कर लेता हूँ एक टाइम। अच्छा, यहाँ पे बात की जाए, देखें ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं जिसके अंदर 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0 0, 3 टाइम्स 0 0 1, 3 टाइम्स 0 0 2, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेमोरी के एड्रेसेस हैं। मतलब कि ये हमारे पास एक मेमोरी पड़ी हुई थी, एक मेमोरी स्लॉट पड़ी है पूरी की पूरी, और इसके अंदर हमारे पास जो है ना, ये बॉक्सेस के अंदर हर बॉक्स को डिफरेंट नंबर दिया गया है, क्योंकि कंपाइलर ने, कंप्यूटर ने उसको किस में समझना है, बाइनरी लैंग्वेज में समझना है। तो उसके लिए क्या होगा, एक नंबरिंग दी जाएगी, एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। तो इसी तरह हम लोग बात करते हैं 0 0 2 की। इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल बना था, फॉर एग्जाम्पल ये सारे ऑक्युपाइड हैं, ठीक है, इनके अंदर वेरिएबल्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक मेमोरी स्पेस फ्री थी जिसका नाम है 0 0 0 2। अब इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसका नाम है नम, यहाँ पे लिखा हुआ है द नेम ऑफ वेरिएबल इज नम। और उस नम के बाद हम लोग उस वेरिएबल को कोई वैल्यू दे देते हैं, और उसकी वैल्यू होगी 25। मतलब कि हमने एक वेरिएबल कंटेनर क्रिएट किया, उस कंटेनर का नाम था जी नम, और उसको हमने एक वैल्यू दे दी, जिस वैल्यू जो कि वैल्यू थी 25। राइट, अब यहाँ से बात की जाए कि ये तो ठीक है, ये हमारी पहचान के लिए कि हम समझ गए जी नम नाम का एक हमारे पास वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसकी वैल्यू 25 है, दैट्स फाइन। बट बात की जाए कंप्यूटर के लिए, तो उसके लिए एक मेमोरी स्पेस होगी जिससे वो उस चीज को जज कर पाएगा। जब भी आप कॉल करोगे तो वो कहाँ से उसको समझेगा, 0 0 0 2 से। ये मेमोरी की स्पेस के अंदर वेरिएबल क्रिएट इस तरह होता है। तो हमारे पास 0 0 0 2 जो है, ये मेमोरी एड्रेस है जिससे हम लोग इससे भी अपने वेरिएबल को बुला सकते हैं और वेरिएबल का नाम लेके भी उसको बुला सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए, ये जो राइट साइड पे आपको डायग्राम शो हो रही है कि ये हमारे पास एक क्या है, कंटेंट ऑफ वेरिएबल है। ये बॉक्स, ग्रीन बॉक्स जो है, डार्क, ये जो लाइट ग्रीन सा है, इसके अंदर क्या है, ये वेरिएबल डिजाइन किया गया एक, ठीक है। और उसके अंदर जो लाइट पिंक कलर में है, इसके अंदर क्या है, 25 उस वेरिएबल को वैल्यू दे दी गई है। और राइट, अब इस पूरे के पूरे को मेमोरी में किस तरह एक पहचान उसकी होगी, 0 0 0 2 से, जो कि होगा उसका मेमोरी एड्रेस। ये चीजें गाइस कहाँ पे यूज होंगी, हमारे DSA, डाटा स्ट्रक्चर
एंड एल्गोरिथम में हम लोग यहाँ से बातचीत करते हैं कि हम लोग अपनी एरे, ये जो होती है हमारी एरे, हम लोग इसको यूज़ करके अपने वेरिएबल्स को कॉल करते हैं। हम लोग ट्रीज़ यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट है वो आपकी कमिंग वीडियोज़ में आएँगे इंशाल्लाह। तो ये हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया अपना डायग्राम से कि हमारा वेरिएबल मेमोरी में किस तरह स्टोर होता है। अब हम आगे चलते हैं और ये पढ़ते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स क्या है, कि रूल्स क्या है जी वेरिएबल्स को लिखने के। इस तरह के फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी आपने मैसेजेस करने हैं किसी को, तो अब मैसेज पे मैंने ये कहा जी मैसेजेस के रूल्स ये हैं कि सब के सब लेटर्स कैपिटल होने चाहिए, अदरवाइज ये मैसेज एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसी तरह जो हमारा आईडीई होता है और हमारे कंपाइलर्स जो होते हैं वो सी लैंग्वेज को किस तरह समझते हैं ये हम देखते हैं। दरअसल वेरिएबल जो होते हैं ना, एक तो पहली बात की जाए सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर अपर केस का लिखा हुआ जो वर्ड होगा और जो वर्ड या वेरिएबल हमारे पास लोअर केस से लिखा होगा वो दोनों को डिफरेंट ट्रीट करेगा। तो इसलिए आप मेक श्योर ये रहिएगा कि कभी भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो तो नम नाम का एक वेरिएबल लिखा है जो कि आपका लोअर केस है, और एक आपने नम के नाम का लिखा हुआ है वेरिएबल जिसके आपने लिखा हुआ है अपर केस में। तो ये दोनों में जो वैल्यूज अगर रहेंगी ये दोनों में डिफरेंट कंसीडर करेगा। ये मत समझिएगा अगर आप नम को कॉल कर रहे हो स्मॉल लेटर वाले को तो वो ही वैल्यू ला के देगा जो कैपिटल होगी, नहीं, ये डिफरेंट कंसीडर करेगा। और सी प्लस प्लस कहता है जी कि वो स्टार्ट करेगा अपना वेरिएबल मस्ट बी विद द करेक्टर, करेक्टर के साथ क्यों, क्योंकि उसको पहचान में ईजी होगा। देन उसके बाद बात आती है कि वो कहता है जी आपके पास कोई भी वेरिएबल सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड्स कौन से होते हैं भी, जिस तरह के हमने बात की कि कोई कीवर्ड है इंटीजर, INT, कि इंटीजर नाम का हमारे पास क्या है, ये इंटीजर नाम का डेटा टाइप है। ये भी आपको आगे क्लियर कर देता हूँ। बट ये क्या हमारे पास एक कीवर्ड है। अब वो कहता है कि आप कीवर्ड नाम का वेरिएबल डिज़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमें हम लोगों को डिफरेंट डिफाइनिंग है एक। इससे हम लोग इस चीज़ की एक डिफरेंट डेफिनेशन है। सो आप जो अपना वेरिएबल जब बनाओ तो वो डिफरेंट नेम का रखो, उसको कीवर्ड जैसे नाम से ना मैच करो। देन वो बात करता है कि ब्लैंक स्पेस आपने नहीं यूज करनी। ब्लैंक स्पेस से मुराद जिस तरह कि आपने एक वर्ड लिखा, ये दोनों के वर्ड्स हैं, द वेरिएबल्स, ये वर्ड लिखे हैं, इसके बीच में बैक स्पेस ब्लैंक स्पेस है एक। तो वो कहते हैं इस दोनों चीजों को वो क्या करेगा, अलग अलग कंसीडर कर लेगा। इस चीज को मूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अंडरस्कोर, जिससे हमारा क्या हो जाता है, ये दोनों ज्वाइन करके एक ही वर्ड बन जाता है। तो ये हमारे पास थे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल्स। अब हम आगे मूव करते हैं और ये देखते हैं कि वेरिएबल्स वर्क किस तरह करते हैं। वेरिएबल के अंदर वर्किंग क्या है जी, उसके अंदर सबसे पहले वेरिएबल को किया जाता है डिक्लेयर। सबसे पहले आप वेरिएबल बनाते हो, एक कंटेनर बनाते हो, ऑलराइट फाइन, उसको डिफाइन करते हो कि उसको एक नाम देते हो। आप उसको क्या करते हो, एक नाम देते हो। ये दोनों की दोनों चीजें क्या हैं, ये दोनों की दोनों चीजें एक ही टाइम में यूज की जाती हैं। एक ही टाइम में आप जैसे ही जब अपना वेरिएबल बनाते हो, उसको डिफाइन करते हो और डिक्लेयर करते हो, तो वो डिफाइन और डिक्लेयर दोनों का काम करता है। देन उसके बाद आ जाता है इनिशियलाइजेशन द वेरिएबल या इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल। मतलब ये कि आप उसको कोई वैल्यू देना चाहते हो तो वो बता दो। जिस तरह के एग्जांपल दी जाए कि हमने कहा एक नेम है, वो एक नेम के नाम का वेरिएबल क्रिएट करो, या फॉर एग्जांपल यूजर नेम के नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करो, फाइन, उसके अंदर एक वैल्यू दे दो अली नाम की। इसका मतलब कि इस कंटेनर का नाम है यूजर नेम यूजर नेम, और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगा अली। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अली नाम का हमारे पास जो वैल्यू है वो किस वेरिएबल में पड़ी है, वो यूएन के वेरिएबल में पड़ी है। सो ये हमारे पास क्या था, एक इसकी वर्किंग है कि किस तरह काम करती है। अब हम आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं। अच्छा गाइस, बात की जाए इसमें डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल क्या चीज़ है वो पढ़ लेते हैं। Variable declaration in C++ is a part which is done in the starting only to assure the compiler that there is some variable which with the given type and name used in the program. So that is can process with the further compilation without giving any issues. मतलब कहने का इसका ये है कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल को क्रिएट करना, एक कंटेनर क्रिएट करना, वो किसके थ्रू होता है, वो उस चीज़ को कहते हैं डिक्लेयर करना। मतलब कि आपने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया है लैंग्वेज के अंदर, उस चीज़ को हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब कि मैं बात करता हूँ एक कंटेनर को बनाने की, बस कि मेरे पास ये बॉक्स है जी, इस बॉक्स का नाम आप दोगे और इस बॉक्स की टाइप बताओगे, उसको हम कहते हैं डेटा टाइप।
डेटा टाइप, और इसको जो आप एक स्पेसिफिक यूनिक नेम दोगे वो होगी जी इस वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया। इसका सिंटैक्स होता है गाइस इस तरह के, इसका होता है डेटा टाइप दी जाती है पहले, फिर उसके आगे वेरिएबल लिखते हैं कि मेरे पास इस टाइप के वेरिएबल है। अब यहाँ पे बात की जाए क्या ये तीनों वेरिएबल सेम है? नहीं, क्योंकि एक का लिखा है वेरिएबल वन, एक का नाम लिखा है वेरिएबल टू, एक का नाम है वेरिएबल थ्री। तो ये तीनों के तीनों तीन बॉक्सेस बनेंगे हमारे पास। एक बनेगा वेरिएबल वन, एक टू और एक थ्री। सो ये क्या हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर किए गए। डेटा टाइप अभी हमारे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में आप देखिएगा। तो अभी मैं इसको एक सिंपल हिंट देता हूँ। डेटा टाइप कहते हैं कि आप अपने जो वेरिएबल होते हैं उसको डिफाइन करते हो कि कौन सी डेटा टाइप है, आइदर वो इंट है, फ्लोट है, डबल है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स पर ही। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और हम करते हैं डिफाइनिंग अ वेरिएबल। डिफाइनिंग और डिक्लेयर दोनों के दोनों मैंने आपको बताया कि दोनों के दोनों डन होते हैं एक ही टाइम पर। तो डिफाइन से मुराद कि वेरिएबल की किस्म कौन सी, क्या ये ग्लोबल वेरिएबल है या स्टैटिक वेरिएबल है, ये भी हम डिस्कस करेंगे कमिंग अपनी कोडिंग के दौरान, क्योंकि वहां पे आपको बताना ज़्यादा एक अच्छा है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकली। तो बात की जाए इसके ऊपर डिफाइनिंग अ वेरिएबल, मतलब कि आप डिफाइन करते हो अपने मेमोरी लोकेशन को अपने वेरिएबल की। मतलब कि आप उस वेरिएबल की डेफिनेशन बताते हो कि ये जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया ये ग्लोबली काम करेगा, मतलब कि पूरी फंक्शन में काम करेगा। और एक होगा स्टैटिक जिसको आपने कोई लिमिटेशन भी दे सकते हो। ये इस तरह हमारे पास होगा। नेक्स्ट आता है जी इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल, मतलब कि इसके अंदर बात की जाए, अभी मैंने आपको जिस तरह एक कंप्लीट सिनेरियो दिया इसी तरह यहाँ पे मैं आपको रिपीट करता हूँ कि असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल ड्यूरिंग ऑफ इट्स डिक्लेरेशन टाइम और कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। मतलब कि आप वेरिएबल जो मैंने कंटेनर बनाया था उसको मैंने अब कोई वैल्यू देनी, उसके अंदर हमारे पास आ जाती है दो किस्म। एक आ जाती है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन और एक होती है डायनामिक इनिशियलाइजेशन। स्टैटिक कौन सी होती है जी, वैल्यू देनी है तो वो ठीक है, उसमें भी हमारे पास क्या टाइप है। एक स्टैटिक होती है कि आपने वही वैल्यू दे दी यानी कि डिक्लेयर के दौरान ही आपने इनिशियलाइजेशन कर दी, इसको कहते हैं स्टैटिक। मतलब कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए के नाम का, इसको वैल्यू दे दी 5। तो अब इस एक कंटेनर बॉक्स जिसका नाम है ए, उसकी वैल्यू क्या होगी 5। फाइन। तो ये मैंने खुद दिए, ये प्रोग्रामर ने डेवलपर ने ड्यूरिंग डेवलपमेंट खुद करते हुए यानी कि डेवलप जो कर रहा था कोड उसी दौरान आप उसने जो है वैल्यू दे दी। अब मेरे पास एक आ जाती है डायनेमिक टाइप। डायनेमिक टाइप कहती है कि आप एक वेरिएबल क्रिएट करो, ओके फाइन, उस वेरिएबल का नाम है ए। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू आपने डलवानी है वो आप यूजर से को जो भी वैल्यू डालें कि वो यूजर एंटर करे ना कि आप करो। तो ये चीज हमारे पास कौन होती है, डायनामिक इनिशियलाइजेशन। मतलब कि इसके अंदर वैल्यू आ गई फॉर एग्जांपल 10, तो ये वो 10 भी दे सकता है, 11 भी दे सकता है, वो अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकता है, लेकिन एक ही वैल्यू वैल्यू देगा और वो किसको डिफाइन की जाएगी, किसको दी जाएगी, ए के नाम के वेरिएबल को। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक डिफरेंस है static का और डायनामिक। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, हमारा वेरिएबल कंप्लीट हो गया था, अब हम बात करते हैं व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट कहते हैं कि हमारे पास वो वैल्यूज जो कि फिक्स्ड रहती हैं। आप लोगों ने ये अपने मैथ में भी पढ़ा था कि कांस्टेंट कौन से होते हैं, जिस तरह की कोई एग्जांपल है पाई, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है जी, एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो सकती। इसी तरह ग्रेविटी की अगर बात की जाए अर्थ के ऊपर तो वो 9.8 है जो कि आप यहाँ पर यूज करते हो। तो आप ये वैल्यूज वो हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती, राइट। तो कांस्टेंट कहते हैं रेफर टू फिक्स्ड वैल्यूज दैट द प्रोग्राम में नॉट ऑल्टर एंड दे आर कॉल्ड लिटरल। मतलब कहने का कि प्रोग्रामिंग में आप कांस्टेंट को डिफाइन कर देते हो, फाइन, उसके बाद आप कहते हो कि ये वैल्यू चेंज ना हो पाए, ये मैं बार बार यूज करूं और ये सेम ही वैल्यू रहे, उस बॉक्स के अंदर वैल्यू जो है वो सेम ही रहे। तो वो कौन सी होती है, हमारे पास कांस्टेंट होते हैं जिसको आप वैल्यू को चेंज नहीं कर पाते। नेक्स्ट होते हैं, क्योंकि इनको आप एक दफा डिक्लेयर कर देते हो उसके बाद इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात की जाए कि वो किस तरह के होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास डिवाइड किए जाते हैं इंटीजर की फॉर्म में, फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकता है, कैरेक्टर्स में आ सकता है, स्ट्रिंग में आ सकता है, बुलियन वैल्यूज में आ सकते हैं। ये हमारे पास डेटा टाइप्स हैं जो कि उसके साथ यूज होंगे। अब बात की जाए डिफाइनिंग कांस्टेंट के ऊपर कि कांस्टेंट को डिफाइन बनाते किस तरह, लिखते कैसे हैं, वो अब हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास दो वेज हैं कांस्टेंट को लिखने के। सबसे पहले एक तो आप हैश डिफाइन का वर्ड प्री प्रोसेसर
यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले मेन की बॉडी से ऊपर ही, जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में अपने बताया था कि एक होता है बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें होता है हेडर फाइल्स और उसके बाद आई थी मेन बॉडी। मेन की बॉडी से पहले मतलब कि हेडर फाइल में आप क्या करते हो, डिफाइन कर देते हो कांस्टेंट को कि भाई साहब ये मेरा एक वेरिएबल है, मतलब लाइब्रेरी आपने खुद क्रिएट करके अपना वेरिएबल बना दिया या अपने कांस्टेंट एक बना दिया, उसको आपने कहा कि ये जो है ना, ये डिफाइन कर दिए गए कि इसको ये वैल्यू दे दी गई है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा a इज इक्वल टू 10, तो ये डिफाइन हो गया कि ये चेंज नहीं हो पाएगा अब नीचे, नीचे से मुराद मेन की बॉडी में। अब उसके बाद एक उसका तरीका ये है, और नेक्स्ट एक ये है हमारे पास आप कॉन्स्ट लिखो और कॉन्स्टेंट के आगे क्या लिख सकते हो आप, कोई भी आगे वैल्यू दे दो, कॉन्स्ट इज इक्वल टू 10, अब b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10 मतलब कि b की वैल्यू जो है वो 10 होगी, अब वो चेंज नहीं हो पाएगी। इसी तरह ये हमारा वर्क करता है कॉन्स्टेंट का। बात की जाए इसकी एग्जाम्पल पे, अब हम लोग मूव करते हैं एग्जाम्पल। अच्छा गाइस, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि ये हमारे पास एक बहुत एक प्रॉपर डिफाइन की गई एग्जांपल है। इसके अंदर कोड लिखा हुआ है, एक छोटा सा कोड है जिसके अंदर हमने फाइंड करना है एरिया। ऑलराइट, अब इसके अंदर हमने क्या किया कि एक लेंथ और विड्थ का कांस्टेंट बना लिया, हमने वेरिएबल नहीं बनाई, यहाँ पर हमने वेरिएबल एक ही यूज किया, इंट एरिया। ये हमारे पास एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और ये दो चीजें हमारे पास क्या है जी, ये दोनों की दोनों चीजें हमारे पास कांस्टेंट है। फाइन, अब ये कहाँ पे है, ये यहाँ पर मेन की बॉडी में नहीं है, ये कहाँ पे यूज हो रही है कि हमारे हेडर फाइल्स की उस बॉडी में यूज हो रहे हैं, वो है जी डिफाइन करके अपने का लेंथ इज इक्वल टू 10, मतलब कि लेंथ के अंदर जो वैल्यू है 10 वो चेंज तो नहीं होगी। अब उसके अंदर फिक्स वैल्यू दे दी है 10, ये जब भी यहाँ पे लेंथ लिखेगा, उसको कॉल करेगा लेंथ को, तो वो क्या होगी, हमारे पास 10 ही पड़ी होगी, वो उसके अंदर चेंजेस नहीं आ सकती। अब इसी तरह बात की जाए विड्थ की, तो विड्थ भी वहाँ पर ये न्यू लाइन का एक उसने कीवर्ड खुद बना लिया और उसको उसने डिफाइन कर दिया कि इसका मतलब ये एक नई लाइन पे शिफ्ट कर दिया हमारा कंपाइलर। ये चीज़ क्या, हमारे पास एक प्रॉपर एग्जांपल है डिफाइनिंग कांस्टेंट की। बात की जाए अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड द विड्थ डज नॉट चेंज ड्यू टू द कांस्टेंट डिक्लेरेशन। अब ये वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं हो सकती, कहाँ पर, मेन की बॉडी पर। ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट हम लोग मेन में फंक्शंस करते हुए, इस पे काम करते हुए चेंज नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल, ये था आज का लेक्चर हमारा। तो गाइस, इसको फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूले, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।